उस ट्रक वाले ने उन्हें बताया कि उस होटल में भूतों का बसेरा है। उसने कहा कि होटल सोलफुल एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। एक नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा भूत वहाँ रहते हैं और इसलिए वहाँ कोई भी नहीं चाहता। हर्ष और मोहित के साथ हुए हादसों ने उन्हें सोचने पर मजबूर तो किया, पर विवेक भूत प्रेत जैसी चीज़ों को नहीं मानता था। उसने ये बात रफा दफा कर दी और ट्रक ड्राइवर से कहा कि वो उन्हें होटल से थोड़ा दूर ही उतार दे। बहुत मनाने के बाद वो ट्रक वाला मान गया और वो तीनों जैसे तैसे होटल पहुँचे। देर रात हो चुकी थी और तीनों कमरे में आराम कर रहे थे। विवेक भी लेटे लेटे अपने फ़ोन से खींची फ़ोटो देख रहा था, लेकिन अचानक वो उठकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश ही उड़ गए हों। उनके तस्वीरों में उनके ही कमरे में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे। वो बच्चे शायद उस होटल में बसे भूत ही थे। विवेक का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने हर्ष और मोहित को जब फोटोज़ के बारे में बताया तो वो तीनों बहुत घबरा गए। वो उस होटल के रिसेप्शनिस्ट को ढूंढते हुए नीचे आए, लेकिन उस आदमी का नामो निशान ही नहीं था। वहाँ उन्हें वो बूढ़े चाचा बैठे हुए मिले। उन्होंने ये सब उन बूढ़े चाचा को बताया तो उस बूढ़े चाचा ने हंसते हुए कहा कि जब वो होटल के अंदर आए थे तो उनकी गाड़ी पर 4 आत्माएं बैठी थी। उन्होंने बताया कि होटल सोलफुल में पिछले 20 सालों से भूतों का बसेरा है। जब से होटल बना था तब से यहाँ के भूत होटल में आने वाले लोगों को जिंदा वापस नहीं जाने देते हैं। किसी का एक्सीडेंट करा देते हैं तो किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। फिर होटल की बालकनी की ओर इशारा करके बताया कि वहाँ देखो, वो सफ़ेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उस आदमी ने ये होटल बनाने से मना किया था क्योंकि यह जगह कब्रिस्तान की थी, लेकिन कुछ महीनों बाद होटल के सामने वाली सड़क पर एक्सीडेंट से उस आदमी की मौत हो गई और आखिर में चाचा ने बताया कि उनकी गाड़ी ठीक नहीं हो सकती। वो गाड़ी अपने साथ कई साए ले गई थी। लगता है होटल में रहने वाले बच्चों की आत्माओं को वो गाड़ी पसंद आ गई है और शायद इसीलिए तुम तीनों अभी तक जिंदा हो। उस बूढ़े आदमी ने उन तीनों को अपनी जान बचाकर भागने को कहा। ये बात सुनकर उन तीनों के पसीने छूटने लगे। उन्होंने फैसला किया कि वो तीनों अभी के अभी इस होटल से निकल जाएंगे। वो तीनों अपना सामान लेकर निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें वो रिसेप्शनिस्ट मिला। वो तीनों उसे धक्का मार के वहाँ से तेजी से भागे। हाईवे पर आकर वो तीनों जा रही गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन कोई भी गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वो रिसेप्शनिस्ट भागता हुआ उनके पास आया और उनसे पूछने लगा कि वो क्यों भाग रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें वापस होटल में आने के लिए कहने लगा और अचानक से हवा के झोंके से उसका मफलर उड़ गया और उन तीनों को उसके गले में फांसी के फंदे का निशान दिखाई दिया। उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गए थे कि ये सभी लोग मर चुके हैं और कोई भी जिंदा नहीं है। तीनों डर के मारे हाईवे पर भागने लगे। भागते भागते जब तीनों कुछ दूरी पर पहुंचे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवा में कई भूत उस होटल का चक्कर लगा रहे थे और बाहर खड़े हो रिसेप्शनिस्ट और बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। उस होटल के बारे में बात करने से वो तीनों आज भी घबराते हैं। उनकी जान तो बच गई थी, पर जिंदगी भर के लिए उनके मन में डर बैठ गया था।